हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है और हमने बच्चों उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर हमने मोशन देखा चार्ज पार्टिकल का किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब बच्चों हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंटिन्यूस चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो मैंने कहा था कि अगर जो चार्ज अगर छोटा है तो हम ये देख रहे थे कि वो चार्ज मल्टीपल है किसका, ई का, तब हम बोल रहे थे क्वांटाइजेशन कि हाँ जी उसका मल्टीपल है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था कि भाई उसका मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन अगर चार्ज बहुत बड़ा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ई का मल्टीपल होगा ही। तो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्वांटाइज तो होगा ही। दूसरी बात, जो भी हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ किया फिर छोड़ दिया वहाँ किया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूस होता है। दो चीज़ें हो गई। पहली बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मच greater than charge on electron, ठीक है बच्चों, कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके कंपेयर में जो हम कंटिन्यूस चार्ज कर रहे हैं बहुत ही बड़ा है। क्लियर है बात। दूसरी बात क्या है कि चार्ज इज स्प्रेड इन ए रीजन, charge is spread in a region in continuous manner। क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मैनर में हमने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन known as continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात इतनी। अब देखो बच्चों, ये बात तो हमारे पास होगी कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूसरी बात की जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बहुत ही बड़ा है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मान लो आपके पास फोर्स निकालने को आ जाए, क्या पूछा जाए कि आपसे कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात इतनी। यानी कि हम किसी चार्ज पार्टिकल पर, एक पॉइंट चार्ज पर, एक मान लिया कि ये एक सरफेस है और ये एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर है इतनी बात। और इसको एक कंटिन्यूस चार्ज मैंने क्या करा है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। छोटा सा एलिमेंट लिया, ये इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस पर क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। जो ये चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है dq। क्लियर है बात इतनी। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स का फॉर्मूला था बच्चों वो क्या होता था, F = K Q1 Q2 अपॉन r², जहां पर K की वैल्यू 1/4πε0 होती थी। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं अब इसकी वजह से फोर्स निकालूं तो मैं अभी पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, फिर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा। तो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट तो कितना होगा, तो dF, छोटे से एलिमेंट की वजह से हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो dF = क्या हो जाएगा, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, dF = 1/4πε0 Q नॉट dQ/r²। क्लियर है बात। हमने क्या करा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बच्चों हमने क्या कर लिया है, इस पर क्या निकाला है, फोर्स। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास F आ जाएगा, कितना, Q0/4πε0 dQ/r²। क्लियर है इतनी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है।
क्लियर है? फटाफट इसको लिखें। फिर हम देखते हैं बच्चों इसकी हम किस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके पास फोर्स है उस फोर्स में, या जो भी मैग्नीट्यूड है फोर्स का, उसमें सिंपल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। क्लियर है बात? तो ये बच्चों आपका किस फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में। क्या? किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट चार्ज पर क्या बच्चों? फोर्स। क्लियर है इतनी बात? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आपको पता है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। क्लियर है इतनी बात? आपको पता है कि आर कैप क्या होता है? तो आर कैप होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो ये हमने क्या देखा, किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने क्या निकाल दिया? उस पर फोर्स विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो मेनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चों, 3 तरीके से हो सकता है। कोई 3 तरह की हम लोग सरफेस देखते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। यानी कि हम लीनियर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरफेस पर कर सकते हैं, या हम वॉल्यूम में कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। यानी कि 3 तरीके से हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लियर है? अब हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला बच्चों है हमारे पास, मैं इसको बता देता हूं, एक होता है हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बच्चों होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा बच्चों होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, एक लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। एक एक करके इन बच्चों अब देखते हैं। सबसे पहला है लाइन चार्ज। ठीक है बच्चों, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक 1 डायमेंशनल कर्व ले रहे हैं, 1 डायमेंशनल सरफेस वो रीजन ले रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल कर्व पर आपने क्या करा है? चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसे बोलते हैं लाइन चार्ज। क्या है? लाइन चार्ज। तो क्या कह सकते हैं? इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ए charge distribution spread over the 1 डायमेंशनल कर्व। क्लियर है? क्या कर रहे हैं हम? किसी भी 1 डायमेंशनल कर्व पर, जैसे कि ये, इस पर क्या कर दिया है? चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया बच्चों, यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P चार्ज Q। क्लियर है बात? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हम क्या कर रहे हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर सिंपल क्या कर रहे हैं, एक लीनियर सरफेस पर, या ये कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल कर्व पर बोल सकते हो, तो उस पर हमने क्या करा है? चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि 1 डायमेंशनल कर्व पर हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट लिखें, फिर देखते हैं बच्चों इसको आगे। इसमें जो आती है वो आती है हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या होती है बच्चों? लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो सभी देखते हैं। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो क्या है लाइन चार्ज डेंसिटी? लाइन
चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? ये क्या होती है? लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है? इसका मतलब सिंपल से एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लाइन चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द लाइन एज चार्ज पर यूनिट length of the line at that point। क्लियर है बात इतनी? तो लाइन चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द लाइन एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या? सिंपल, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर निकालें तो लैम्डा होती है dq/dl। तो लैम्डा के आगे बच्चों dq/dl। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर मैं L लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास लैम्डा निकल गई। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा क्या होगी? dq/dl। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? तो यूनिट इसकी होती है बच्चों कूलम पर मीटर। क्या होती है? कूलम पर मीटर। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो वो निकाल सकते हैं। देखो तो इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स होगा वो बच्चों हम निकालना चाह रहे हैं। तो इतनी बात आपके पास देखो क्लियर की कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये हमारे पास समझ में आ गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? अब देखो इसकी वजह से अगर मैं इस पर फोर्स निकालूं तो कितना होगा? तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं dF इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 dQ अपॉन r²। कह सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q0 अपॉन 4πε0। यहाँ पर r कैप और लिख देना, वेक्टर फॉर्म है। तो Q0 अपॉन 4πε0 dQ अपॉन r² r कैप। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? dq अपॉन r² r कैप। अब देखो dq की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा dl। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो हो गया Q0 अपॉन 4πε0 लैम्डा dl अपॉन r² r कैप। ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास Q0 से जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 4πε0 लैम्डा dl r² r कैप। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास क्या आ गया? किसकी वजह से? लाइन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करें बच्चों? निकाल लें। फटाफट लिखें, फिर हम देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो नाम ही बता रहा है सरफेस, यानी कि हमें क्या करना है? टू डायमेंशनल, किस पर बच्चों? टू डायमेंशनल सरफेस पर आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस पर? टू डायमेंशनल सरफेस। जैसे मैंने एक सरफेस ले ली है, एक सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारे पास। क्लियर है? और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया। मान लो आपने एक स्फीयर ही ले लिया जिसका सरफेस एरिया ds है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर चार्ज Q0 रखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखते हैं क्या है ये। तो इट इज a charge distribution, it is a charge distribution spread over the two dimensional surface या टू डायमेंशनल रीजन कह सकते हैं।
यानी कि ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जिस पे कर रहे हैं 2 डायमेंशनल रीजन पे कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में एक चीज होती है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से। क्लियर है? तो क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट on the surface as charge per unit area of the surface at that point। क्लियर है बात? तो क्या है ये, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है बच्चों, वो सिग्मा होती है क्या, dq ओवर ds। क्या है, dq ओवर ds। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसकी जो यूनिट है आपकी बच्चों क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यानी कि हमने क्या करा है, सरफेस पर कंटिन्यूस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सिग्मा हो गई चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है बात? अब अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो देखो बच्चों, dF इजिकल टू हो जाएगा Q नॉट dQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्लियर है? अब इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, या फिर dQ की वैल्यू रख दो तो आपके पास आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये क्या आ गया, फोर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, Q नोट से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट लिखें, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल पा रहे हैं। चलो भाई देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया। हमने किससे देखा, सबसे पहले देखा किससे, लीनियर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अब बचता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस उसमें कहाँ होगा, जो हमारी 3 डायमेंशनल सरफेस है या 3 डायमेंशनल रीजन है, उस 3 डायमेंशनल रीजन यानी कि थ्रू आउट वॉल्यूम में हमें क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखते हैं तीसरा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो क्या है ये, इट इज अ चार्ज distribution spread over the three dimensional region। क्लियर है बच्चों? मैं क्या कर रहा हूं, पूरे एक वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्या कर दिया, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, इन 3 डायमेंशनल रीजन। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अगर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया जाए जिसका चार्ज क्या है, dq, और इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, q नोट, उस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बच्चों? तो वॉल्यूम चार्ज density at any point in the volume as charge per unit volume, charge per unit volume at that point। क्लियर है बात इतनी? तो हमारे पास चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल। तो हम इसको रो से डिनोट करते हैं, तो रो होती है dq ओवर dv,
और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, उस पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है उस पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या निकाल दिया, फोर्स। ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या आती है, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं dq की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास फोर्स निकल गया। ऐसे ही हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे फटाफट लिखें, फिर देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे बच्चों, Q नॉट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये हमारा आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है। अब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं सिर्फ कंटिन्यूअस की वजह से, तो अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, लीनियर की वजह से होगा, सरफेस और वॉल्यूम। क्लियर है। इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों कॉमन ही है। अंदर कितना आएगा, लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप प्लस सिग्मा ds ओवर r स्क्वायर r कैप। और ऐसे ही बच्चों हो जाएगा क्या, ये वाला वॉल्यूम रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्लियर है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूस। लेकिन बच्चों ऐसा भी होता है जहां पर हम जनरल की वजह से निकाल रहे हैं, मतलब उसमें डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी निकाल सकते हैं। अगर मैं जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखता हूं, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बच्चों देखो जनरल के अंदर तो डिस्क्रीट भी आ सकता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्क्रीट प्लस कंटिन्यूस दोनों की वजह से होगा। क्लियर है बात इतनी। तो अगर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन, अगर वो देखें तो बच्चों हमारे पास आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है। यहाँ आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n QI अपॉन RI का स्क्वायर RI कैप। क्लियर है बात इतनी। तो हो गया किसकी वजह से बच्चों, डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस की वजह से मैंने आपको अभी लिखा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा dl r स्क्वायर r कैप सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्लियर है बात बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल चार्ज, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसकी वजह से, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने तीनों देख लिए फटाफट, किस पर देखा, लाइन पर, किस पर देखा, सरफेस पर, किस पर देखा, वॉल्यूम पर। तो तीनों चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात, फटाफट नोट करें। अब देखो बच्चों होता क्या है, अब हम जब चार्ज जिनके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किस में आती है, उनके एलिमेंट लेने में। उनके एलिमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें क्या एलिमेंट होगा, उसमें कैसे लेंगे, तो वो भी मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल आपको दिखाऊं। अगर मान लो आपके पास कोई क्या है, एक यूनिफॉर्मली थिन वायर है, ये क्या है, एक थिन वायर है जिस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है। और आपको यहाँ से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ से बच्चों x डिस्टेंस पे आके, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। क्या लोगे, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होगा इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, dx। तो अब इसका चार्ज कैसे निकालोगे, तो लीनियर है, तो इसका चार्ज आपका सिंपल हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। सिंपल। अब देखो लैम्डा क्या होगा बच्चों, लैम्डा होगा इसकी लेंथ, क्या है, अगर इसकी लेंथ बच्चों l है और चार्ज q है तो ये हो जाएगा q बाय l इंटू dx। क्लियर है।
इस तरह से निकाल देंगे। चलो और देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ रिंग का। इस रिंग पर भी बच्चों मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ से किसी डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, छोटा सा एलिमेंट लोगे और उसकी वजह से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यही तो करोगे। अब इस पर जो चार्ज होगा वो कैसे होगा, तो देखो इसका भी चार्ज अगर निकालोगे तो क्या आएगा, dq इजिकल टू लैम्डा। अगर मैं इस लेंथ को क्या मान लूँ, चलो dl मान लेते हैं, छोटी सी लेंथ मान ली। रेडियस इसकी मैंने चलो r ले रखी है। तो देखो चार्ज लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और एक सर्कल की जो सर्क्यूम्फ्रेंस होती है वो क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे q अपॉन 2 पाई आर dl। क्लियर है बात। यहाँ पर कैसा एलिमेंट लेना है, यहाँ पर कैसे लेना है, अब और देखते हैं। जैसे आपके पास कोई डिस्क दे दी, क्या दे दी, डिस्क, या फिर चलो एक डिस्क ले लेते हैं पहले। तो डिस्क समझ लो ऐसे बच्चों, जैसे आपके पास, आपने प्याज तो देखी है, उस प्याज के आप क्या करते हैं, जब सलाद काटते हैं तो छोटे छोटे से स्लाइस काट लेते हैं। जो स्लाइस वो एक कटती है वो बच्चों क्या होती है, पूरी डिस्क होती है एक। उस डिस्क में से आप क्या करते हो, छोटी छोटी सी क्या निकाल लेते हो, रिंग। तो हम डिस्क में जब कभी भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है, रिंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक r डिस्टेंस पर जाके एक छोटी सी रिंग कट कर लोगे। इस पूरे पे चार्ज है, ये क्या है आपके पास, एक डिस्क दी हुई है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। और आपने क्या करा, एक r डिस्टेंस पे जाके dr विड्थ की क्या ले ली, एक रिंग ले ली। अब आपको क्या करना है, इस पर चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपका dq हो जाएगा सिग्मा ds। क्लियर है। अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो सिंपल कितनी, इसकी लेंथ इनटू इसकी विड्थ, यही तो होता है एरिया, 2 पाई आर dr। और सिग्मा हमें पता है क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों ये हो जाएगा, अगर इसकी पूरे की रेडियस बच्चों कितनी है, कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा q अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर dr। क्लियर है बात इतनी। तो ये हमारा क्या हो गया, इस छोटे से एलिमेंट पर हमने क्या निकाल लिया, चार्ज। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई फटाफट इसको लिखें और देखते हैं एक आधा एग्जांपल कि जो आपका इस चैप्टर में यूज़ होगा। एक तो देखो आपका थिन वायर यूज़ होगा, एक आपकी रिंग यूज़ होगी, आपकी डिस्क यूज़ होगी, या कहीं कहीं पर आपका हेमिस्फेरिकल, सेम हेमिस्फेरिकल भी आ सकता है। ये है, मैंने क्या ले लिया, हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल सेल है। ये हमारी जो है होलो हेमिस्फेयर मान सकते हो। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, हेमिस्फेरिकल शेल, ये ले ले। ठीक है बच्चों। तो इस पर जो भी चार्ज है बच्चों वो कहाँ पर है, बाहर है। कहाँ पर है, पूरे क्या नाम, सरफेस पर है, वॉल्यूम में नहीं है। होलो हेमिस्फेरिकल शेल है, सॉलिड हेमिस्फेयर नहीं है। हेमिस्फेरिकल शेल मतलब खोखली है। ऐसे समझ लो आपके पास एक टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल को मैंने आधा काट दिया तो वो आपको हेमिस्फेरिकल शेल है। तो आप उसमें कैसे देखो बच्चों लेते हो, तो आप उसमें रिंग कट कर लेते हो, ऐसे छोटी छोटी सी क्या कट कर लेते हो, रिंग। ये ठीक है बच्चों। यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा, ये जो आपकी दिखाई दे रही है, ये एंगल कितना है बच्चों, डी थीटा, और ये क्या है, आर। पूरे पर मैंने इस पर चार्ज दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको इस छोटे से जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आपको क्या लिखना है, एलिमेंट क्या लिया हुआ है मैंने, एलिमेंटल स्ट्रिप रिंग है। ये क्या है बच्चों, एलिमेंटल स्ट्रिप रिंग ली हुई है। अब मुझे इस पर चार्ज लिखना है। तो देखो चार्ज क्या होगा, सिग्मा ds, क्योंकि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। सिग्मा आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना एरिया होता है इसका पूरे का, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये r है, और अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये कितनी होगी बच्चों, r साइन थीटा। और इसकी विड्थ कैसे निकालोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है। अगर ये निकालना है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क आएगी बच्चों वो आ जाएगी आर डी थीटा। अब देखो आपको इसका वो निकालना है एरिया, तो क्या होगा, सिग्मा की जगह तो बच्चों मैंने ये रख दिया
Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ds क्या होगा, इसका एरिया मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या निकल गया, सिंपल हमने इस एलिमेंट पर चार्ज निकाला। एक और यूज हो जाता है कभी कभी आपका सॉलिड स्फीयर, आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और उसमें पूरे में वॉल्यूम में आपका जो चार्ज है बच्चों वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे वॉल्यूम में। एक इसकी रेडियस आपको r दी हुई है, इसकी जो डेंसिटी है वो हो जाएगी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें दी हुई है। अब हमें इसमें रिंग क्या कट करते हैं, तो बच्चों इसमें हम डिस्क कट करते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, डिस्क, ये आपकी क्या है, एक डिस्क कट कर ली मैंने, ये क्या है, एक डिस्क कट कर ली है। यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस मैंने y ले ली, और ये जो इसकी वो है डेप्थ वो क्या ले ली, dy। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या करा, ये y है, ये r है, तो ये कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √r² माइनस y², पाइथागोरस से निकाल दिया। तो मैंने डिस्क कट कर दी है। तो मैं अगर इसका वॉल्यूम, ऐसी डिस्क है जिसकी विड्थ क्या है बच्चों, dy है। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज होगा वो सिंपल ρdv होगा। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर, रेडियस कितनी है बच्चों, ये r² माइनस y², और विड्थ क्या है इसकी, dy। क्लियर हो गई बात। तो ये वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू विड्थ, पाई r² इंटू dy। तो यहाँ पर अब रख देंगे हम इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन 4/3 पाई r³ और ये हो जाएगा पाई r² माइनस y² dy। क्लियर है बात। तो बच्चों हमारे ये जितने भी मैंने एलिमेंट लेके आपको दिखाए, इन सब का हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, किसकी वजह से, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस बताए, फिर कुछ एलिमेंट्स बताए जो एलिमेंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि लाइन है तो उसमें क्या लेना है, रिंग है तो क्या लेना है, डिस्क है तो क्या लेना है, हेमिस्फेरिकल शेल है तो क्या लेना है, सॉलिड स्फीयर है तो क्या लेना है, किस तरह से आपको चार्ज निकालना है वो पता होना चाहिए। क्लियर है बात। फटाफट लिखें, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, स्पेरिकल कंडक्टर हैज ए सरफेस डेंसिटी ऑफ 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्हेन इट्स चार्ज इज इंक्रीज, तो पहले केस में आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 0.7 है, चार्ज Q 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। अगला केस क्या कह रहा है कि अगर चार्ज को बढ़ा दिया जाए, चार्ज को अगर इतने से बढ़ा दें तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतने से इंक्रीज हो जाती है। क्या हो गई, इतने से इंक्रीज हो गई, कितने से, 0.14 से। क्लियर है इतनी बात। तो पूछा गया है उसकी रेडियस और इनिशियल चार्ज, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो क्या आता है, 0.7 और 0.14 क्या हो जाएगा बच्चों, 0.84। Q ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचेगा, Q अपॉन Q प्लस 0.44। क्लियर है बात इतनी। अब देखो क्या ये हमारे क्या बोल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनको, जैसे पॉइंट से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये हट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ किससे, 14 से। 14 कितने होते हैं, 14 5 कितने, 70, और 14 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6/5, मैंने उल्टा करके लिख दिया इसको ताकि कैलकुलेशन थोड़ी बच्चों आसान हो जाए। क्लियर है, मैं इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर रहा हूँ। एक बार Q के नीचे Q को लिखूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 और 0.44 अपॉन Q। क्लियर है, इस 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/5 माइनस 1, 0.44 अपॉन Q। 5 1 जा 5, तो कितना बचा, तो बच्चों Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2 कूलम। क्लियर है बात इतनी।
अब हमारे पास Q है, हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से बच्चों क्या निकल आएगी, रेडियस। फटाफट आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखो अब हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस बहुत आराम से अब हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो रेडियस हमारे पास है ये 0.7, चार्ज आ गया 2.2, 4 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर। क्लियर है? इस पॉइंट से मैं ये पॉइंट हटा सकता हूँ, तो 22 से 22 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 7/4 r स्क्वायर। तो 7 से 7 भी, तो r स्क्वायर क्या आ गया 1/4, 1/2, 0.5 मीटर। क्लियर है बात बच्चों? तो हमने क्या करा, दोनों बार सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा, दोनों को डिवाइड करके Q निकाला, उससे करस्पॉन्डिंग फिर हमने क्या निकाल लिया, R। देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, फटाफट इसको अब नोट करें। तो देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें क्या कह रहा है, आपके पास 64, कितनी 64 ड्रॉप्स ऑफ द रेडियस इतनी, एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतना। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो रेडियस है वो है 0.02 मीटर और उसका जो चार्ज है वो 5 × 10⁻⁻6 कूलम है। उन्हें मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब मैं छोटी ड्रॉप को मिलाता हूं तो मिलने के बाद उसका वॉल्यूम, जो बड़ी ड्रॉप बनती है वो छोटी ड्रॉप के तो मिल के बराबर ही होता है ना। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप is equal to 64 into volume of smaller drop। अब देखो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 64 4/3 पाई, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो r की वैल्यू 64 किसका क्यूब रूट होता है बच्चों, 4 का, तो कितनी आ गई इसकी रेडियस 4r, और r आपके पास है कितना 0.02, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। क्लियर है बात इतनी? हमसे पूछा गया है हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिशियन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। हमसे एक तरह से उनकी चार्ज डेंसिटी का रेशियो हमसे पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं σ1/σ2 निकालूं, पहले चार्ज कितना था, तो चार्ज था 5 × 10⁻⁻6/4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? अब कितना चार्ज हो गया बच्चों, तो 64 5 × 10⁻⁻6/4 पाई। रेडियस कितनी है अब इसकी, 4r है। जो अब रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 4r स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, 4 पाई से 4 पाई और इससे ये। हमारे पास क्या क्या बचा है, तो देखो बच्चों ये तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा σ1/σ2, ये चला गया 4r स्क्वायर अपॉन 64r स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16, 64r स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ गई, तो σ1/σ2 आ गया 1:4। तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी फाइनल डेंसिटी ओरिजिनल डेंसिटी की कितने टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात? आसान सा क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने तीनों तरीके से। फिर हमने देखा कि अगर कोई सरफेस पर या लीनियर हो या कोई भी चीज़ हो, वॉल्यूम हो, अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो हम उसमें क्या छोटा एलिमेंट लेंगे वो देखा। फिर हमने ये 2 क्वेश्चन किए। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।